प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को आपको बेहतरीन तरीके से साथियों अंतिम तक जरूर देखना है, क्योंकि इसी एक ही क्लास से साथियों आपके एग्जाम के अंदर जो है ना ये बहुत सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि शिक्षण की खेल विधि का मुख्य लाभ क्या है। शिक्षक को जी हाँ आराम मिलता है, स्वाभाविक वातावरण में अधिगम होता है, अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती, केवल शारीरिक विकास होता है। शिक्षण की जो खेल विधि है साथियों, इससे स्वाभाविक वातावरण में अधिगम होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यदि आप यहां पर लगा रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अनुपयुक्त टिप्पणी करता है तो आप क्या करेंगे। उसे तुरंत कक्षा से निकाल देंगे, उसे चेतावनी देंगे और उचित व्यवहार का बोध कराएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, उसकी बातों पर हंसेंगे। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अनुपयुक्त टिप्पणी करता है तो साथियों क्या करना है, उसे चेतावनी देना है और उचित व्यवहार का बोध कराएंगे कि आपको ऐसा नहीं करना है, उचित व्यवहार करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का वह प्रकार है जिसमें संदेश लिखित रूप से होता है कहलाता है मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। जी हाँ साथियों, संप्रेषण ऐसा जिसमें जो संदेश होता है वह आपका लिखित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। और जो बोलकर, जी हाँ बोलकर आपका संप्रेषण होता है उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जो संकेतों के माध्यम से आपका संप्रेषण होता है उसे सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है साथियों, जिसके अंदर आपके शब्दों से बोला नहीं जाता, बिल्कुल साथियों इशारों से ही आपका मतलब कि शब्दों से बोला नहीं जाता, उसे हम अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के सहभागी मॉडल में अंतिम निर्णय क्या होता है। केवल नेता लेता है, समूह की सहमति और परामर्श से लिया जाता है, लॉटरी द्वारा होता है, कभी नहीं लिया जाता। अरे लिया तो जाता, ये तो गलत है। केवल नेता के द्वारा नहीं लिया जाता साथियों, लॉटरी के द्वारा भी नहीं होता, तो फिर क्या होता है, समूह की सहमति और परामर्श से लिया जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक परिपक्वता का एक लक्षण क्या है। संवेगात्मक अस्थिरता, दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता, बहुत अधिक बोलना, अकेले रहना। तो सामाजिक परिपक्वता का जो एक लक्षण होता है साथियों, यह आपका क्या होता है, दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सृजनात्मक बालक की पहचान का सबसे अच्छा तरीका है उसकी लिखावट देखना, उसके द्वारा दी गई समस्याओं के नए और मौलिक समाधान को देखना, उसके पिता का व्यवहार जानना, उसके अंक देखना। सृजनात्मक जो आपका बालक होता है उसकी यदि आपको पहचान करनी है तो साथियों सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उसके द्वारा दी गई जो आपकी समस्याएं हैं और उनको मौलिक समाधान जो है ना उनको देखना ही आपका अच्छा तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए बहुत छोटा लिखने का, लिखावट की स्पष्टता और अक्षरों के आकार का, केवल रंगीन चौक से प्रयोग का, पीठ दिखाकर बोलने का। अरे साथियों, श्यामपट्ट पर यदि शिक्षक लिखता है तो उसे सबसे पहले आपका ध्यान देना चाहिए कि वो स्पष्ट लिखे और अक्षर जो है ना उनका आकार सही हो। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। शिक्षण एक कला है क्योंकि इसमें शिक्षक को सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल कोई बात नहीं है साथियों, सुंदर हो या गोरा हो या फिर काला हो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, तो आपका गलत है।
शिक्षक को नवीन परिस्थितियों में अपने कौशल का उपयोग करना पड़ता है। यह साथियों आपका क्या है, एक कला है शिक्षण की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। बालकों के सीखने में प्रशंसा का प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक, सकारात्मक और उत्साहवर्धक कोई प्रभाव नहीं, इससे बालक बिगड़ जाते हैं। बालकों के सीखने में प्रशंसा का जो प्रभाव है साथियों, यह आपका कैसा पड़ता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, सकारात्मक पड़ता है और उत्साहवर्धक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कोई छात्र प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? उसे गधा कहेंगे? अरे गधा कतई नहीं कहना है, उसे सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। बिल्कुल आपको मदद करनी है सही उत्तर तक पहुंचने में। उसे बैठने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं करना है आपको। दूसरे छात्र से उत्तर पूछकर आगे बढ़ जाएंगे, यह भी आपको नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। थार्नडाइक का तत्परता का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ किससे संबंधित है? सीखने की मानसिक तैयारी से, अभ्यास की संख्या से, पुरस्कार से, रटने से। थार्नडाइक का जो तत्परता का जो नियम है साथियों, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान में जरूर रखना है। यह सीखने की मानसिक तैयारी से क्या है, अपना संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 362 नंबर कि संप्रेषण में डिकोडिंग की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? प्रेषक के द्वारा, प्राप्तकर्ता के द्वारा, माध्यम के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। संप्रेषण में जो डिकोडिंग की प्रक्रिया होती है, यह साथियों आपकी प्राप्तकर्ता के द्वारा दी जाती है। तो प्राप्तकर्ता ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेतृत्व में प्रभावशीलता का अर्थ क्या होता है? डराकर काम करना, दूसरों के व्यवहार और विचारों को सकारात्मक रूप से बदलना, रिश्वत देना, केवल आदेश देना। नेतृत्व में जो प्रभावशीलता का जो अर्थ होता है साथियों, यह क्या होता है आपका? दूसरों के व्यवहार और विचारों को सकारात्मक रूप में बदलना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय में पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अरे वेदी विद्यालय के अंदर आपकी पुस्तकालय है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों में पढ़ने की रुचि और ज्ञान का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता का अर्थ क्या होता है? केवल वेतन प्राप्त करना, अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी, राजनीतिक संबंध बनाना, ट्यूशन पढ़ाना। व्यवसायिक प्रतिबद्धता का जो अर्थ होता है ना, ये क्या होता है? अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी होना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर पढ़ाना, सामान्य बच्चों की उपेक्षा करना, केवल व्याख्या करना। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है साथियों, यह क्या होती है कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर उनको सही ढंग से पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों छाप सकता है। शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, विद्यालय। मनोविज्ञान के अनुसार बताना है साथियों। मनोविज्ञान के अनुसार जो है, यह आपका जो बिल्कुल साथियों शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है ना, यह तो अपना बालक होता है साथियों। बालक ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल आपका यहां पर है सही हो जाएगा। संप्रेषण में फीडबैक क्यों आवश्यक है? समय बिताने के लिए, यह जानने के लिए कि संदेश सही पहुंचा या नहीं, शिक्षक का मनोरंजन करने के लिए, छात्रों को परेशान करने के लिए। संप्रेषण में जो फीडबैक है, मतलब कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका उत्तर जानना भी तो जरूरी है ना, बिल्कुल जानना जरूरी है।
तो इसके लिए क्यों आवश्यक है साथियों, यह जानने के लिए कि संदेश सही पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको साथियों हमेशा पूछता हूँ क्लास के बाद में कि पढ़ाया हुआ समझ में आया या क्लास अच्छी लगी या बढ़िया लगी, आपको जरूर बताना है। तो ये फीडबैक ही होता है साथियों, आपकी राय है, मतलब कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसका फीडबैक लेना ही साथियों क्या होता है, अपना जानकारी लेना होता है। बिल्कुल इसे ही हम फीडबैक बोलते हैं। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक धन कमाना चाहिए, अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करना चाहिए, किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए, टीवी पर आना चाहिए। शिक्षक को यदि समाज में स्थान बनाना है तो अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। सीखना एक प्रक्रिया है, रुक रुक कर चलने वाली, निरंतर और आजीवन चलने वाली, जो केवल स्कूल में होती है, जो 20 साल की उम्र के बाद हो जाती है। तो सीखना, अरे सीखना निरंतर और आजीवन चलने वाली क्या होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? छात्रों को सजा देना, शिक्षण को रुचिकर और बाल केंद्रित बनाना, प्राचार्य का डर दिखाना, मौन व्रत धारण करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का जो सबसे अच्छा उपाय है यह क्या है साथियों? तो यह तो आपका शिक्षण को रुचिकर और बाल केंद्रित बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेतृत्व में पहल का अर्थ है दूसरों का इंतजार करना, किसी कार्य को करने की शुरुआत स्वयं करना, कार्य से भागना, केवल आदेश देना। नेतृत्व में पहल का जो अर्थ होता है यह किसी कार्य को करने की शुरुआत स्वयं करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संप्रेषण में अशाब्दिक माध्यम का उदाहरण क्या होता है? मोबाइल फोन पर बात करना, आंखों का संपर्क और चेहरे के भाव, पत्र लिखना, निबंध लिखना। संप्रेषण में अशाब्दिक जो आपका होता है इसका माध्यम का उदाहरण क्या होता है साथियों? आंखों का संपर्क और चेहरे के भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यदि बी यहां पर आप सही लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? एडमस ने, जॉन डीवी ने, महात्मा गांधी ने या रूसो ने? शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह जो है साथियों यह आपका एडमस ने कहा था। किसने कहा था? एडमस ने कहा था। तो एडमस ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। सृजनात्मकता का मुख्य जो एक आपका प्रमुख जो तत्व होता है ये क्या होता है? मौलिकता, नकल करना, रटना, डरना। सृजनात्मकता का एक मुख्य जो प्रमुख तत्व होता है साथियों ये क्या होता है? यह आपका मौलिकता होता है। क्या होता है साथियों? मौलिकता होता है। तो मौलिकता ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। अंतिम समय है साथियों, अंतिम समय में आपको बिल्कुल रिवीजन करना है राजस्थान जीके का। तो साथियों आप मात्र 49 रुपये में साथियों 50 में से 45 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं साथियों जादुई ई बुक से ही 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। इसी आपके साथियों जादुई ई बुक से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो अंतिम समय में प्राइस आती है इसकी मात्र 49 रुपये कर दी गई है। तो आप फटाफट परचेज कर सकते हो। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर साथियों स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको जादुई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट आप परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के रूप में आप खाली समय में क्या करेंगे? सो जाएंगे, पत्र पत्रिकाएं या ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़ेंगे, गप्पे मारेंगे, बाजार जाएंगे। अरे यदि आपके पास खाली समय पड़ा हुआ है तो उसको साथियों उसके अंदर सोना नहीं है, आपको गप्पे भी नहीं मारने हैं, बाजार भी नहीं जाना है, फिर क्या करना है?
पत्र पत्रिकाएं पढ़ ली जाएगी, या फिर ज्ञानवर्धक जो सामग्री होती है उसको आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है केवल शिक्षक से, छात्र की प्रतिक्रिया से, शोर से या किताबों से। प्रतिपुष्टि साथियों किससे प्राप्त होती है? तो ध्यान में रखिएगा, यह जो है यह लाडलो आपकी छात्र की प्रतिक्रिया से प्राप्त होती है। तो छात्र की प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय में खेलकूद क्यों आवश्यक है? शरीर मजबूत करने के लिए, मानसिक व सामाजिक विकास और टीम भावना के लिए, पढ़ाई से बचने के लिए, केवल मस्ती के लिए। अरे विद्यालय में जो खेलकूद है ना, ये आपकी मानसिक व सामाजिक विकास और टीम भावना के लिए क्या है, आपके आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? अच्छी आवाज होना, धैर्य और विषय का ज्ञान होना, ऊंचा कद, महंगे कपड़े। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है ना, ये धैर्य होना और विषय का ज्ञान होना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुभव के माध्यम से ज्ञान अस्थायी होता है साथियों। अनुभव होगा ना तो ज्ञान का क्या होगा, अस्थायित्व है ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। नेतृत्व का तानाशाही स्वरूप सफल हो सकता है लंबे समय के लिए, केवल आपातकालीन या विशिष्ट स्थितियों में, या कभी नहीं, या हमेशा। जी हाँ, केवल आपातकालीन या विशिष्ट स्थितियों में ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संप्रेषण में अवरोध को कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत जोर से चिल्लाकर, स्पष्ट भाषा और उचित हाव भाव के प्रयोग से, बात करना बंद करके, केवल लिखकर। संप्रेषण में अवरोध को जो है ना, यह हम कैसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल साथियों, स्पष्ट भाषा और उचित हाव भाव के प्रयोग से हमें उसे दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अधिगम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान को रटना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, परीक्षा में पास होना, स्कूल जाना। अधिगम का अर्थ क्या होता है लाडलो? तो अधिगम का अर्थ होता है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षक को अपने छात्रों के नाम क्यों जानने चाहिए? हाजिरी लेने के लिए, छात्रों में अपनापन और जुड़ाव महसूस कराने हेतु, उन्हें डराने के लिए, शिकायत करने के लिए। शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जो है ना, ये क्यों जानने चाहिए? जिससे जातियों छात्रों में अपनापन और जुड़ाव महसूस कराने हेतु जानने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? वर्ष के अंत में परीक्षा, शिक्षण के साथ साथ नियमित रूप से आंकलन, केवल मासिक टेस्ट, कभी कभी परीक्षा। जी हाँ, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है साथियों? सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है कि शिक्षण के साथ साथ नियमित रूप से आंकलन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। व्यवसायिक नैतिकता के अनुसार शिक्षक को पक्षपाती होना चाहिए, सभी छात्रों के प्रति न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए, केवल अमीरों की मदद करनी चाहिए, उपहार लेने चाहिए। अरे साथियों, पक्षपात तो आपको कभी भी नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा, पक्षपात कभी भी नहीं करना है। और अमीर और गरीबों के साथियों आपको भेदभाव नहीं करना है, अमीरों की मदद नहीं करना, ये भी आपका गलत है। उपहार नहीं लेने साथियों, उपहार नहीं लेने हैं तो क्या करना है? सभी छात्रों के प्रति न्यायपूर्ण और निष्पक्ष आपको होना है और उसी के बाद आपको उनको पढ़ाई कराना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें डांटेंगे, अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन लाएंगे, कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे। यदि छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं
तो आपको क्या करना है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन आपको लाना है, क्योंकि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, आपका जो पढ़ाया हुआ है उसके अंदर साथियों आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट लाना है। आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, आप जो पहले पढ़ा रहे थे उसे साथियों बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ाना है, रोचक बनाना है। चाहे आप उदाहरणों के माध्यम से पढ़ा सकते हो, कहानियों के माध्यम से पढ़ा सकते हो, या क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो, वाद विवाद कर सकते हो। बिल्कुल आपको उसके अंदर चेंजमेंट लाना है, परिवर्तन लाना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेशवाहक है छात्र, शिक्षक, बिजली, बोर्ड। अरे संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो साथियों संप्रेषण की प्रक्रिया में जो संदेश लेकर जाता है वह कौन होता है, तो संदेश में मान लो आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं टीचर हूं ना, अध्यापक हूं ना, बिल्कुल हूं, तो ये आपका शिक्षक का क्या होता है, आपका संदेशवाहक होता है। तो शिक्षक संदेशवाहक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेतृत्व में आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, बिल्कुल साथियों आत्मविश्वास तो जरूरी होता है, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल आपका जरूरी होता है। क्यों जरूरी है बताओ जरा। दूसरों पर राज करने के लिए, निर्णय लेने और समूह को दिशा देने के लिए, घमंड दिखाने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए। नेतृत्व में आत्मविश्वास जो है ना, यह साथियों निर्णय लेने और समूह को दिशा देने के लिए क्या है आपका साथियों, जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मविश्वास तो साथियों आपको जरूर होना चाहिए। जी हाँ। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान है शिक्षक का, बालक का, विद्यालय का, पाठ्यक्रम का। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख जो स्थान होता है लाडलो, ये बालक का होता है। जी हाँ, बाल केंद्रित बोले तो बाल के ऊपर तो केंद्रित होगा, बालक के ऊपर तो केंद्रित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने से, बोर्ड की पुताई करने से, केवल ब्लैक बोर्ड बांटने से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है साथियों, यह प्राथमिक शिक्षा में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो साथियों आपको भी मेहनत करना है और इस जमाने से साथियों आपको सीखना है, क्योंकि जमाना साथियों कभी भी किसी का नहीं होता। जी हाँ, ये जो लोग हैं ना, ये आज कह रहे हैं ना कि बिल्कुल तुझसे कुछ नहीं हो सकता, इन्हीं को आपको करके दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। शाम को 8 बजे हमेशा राजस्थान जीके की क्लास होती है। आज आपके साथियों 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास हुई है, और दोपहर 2 बजे हम साथियों रीजनिंग के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्लास को भी आपको जरूर देखना है। जी हाँ, और लाडलो अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8:30 पर आपकी क्लास होती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि संप्रेषण में शोर का क्या अर्थ होता है, केवल बाहर का हल्ला, संदेश को समझने में आने वाली कोई भी बाधा, शिक्षक की आवाज, संगीत। संप्रेषण में जो शोर होता है, नॉइस होता है, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, संदेश को समझने में आने वाली जो कोई भी बाधा होती है उसे हमें संप्रेषण में आने वाला शोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किस दिन होता है, सोमवार के दिन, शनिवार के दिन, बुधवार के दिन, रविवार के दिन। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आ सकता है। जो बाल सभा है ना, इसका आयोजन विद्यालय में होता है, बिल्कुल होता है। तो ये कब होता है, तो यह साथियों आपका शनिवार के दिन होता है। अरे साथियों शनिवार जो है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप किस छात्र को पसंद करेंगे, जो बहुत अमीर हो, जो अनुशासित और जिज्ञासु हो, जो चापलूसी करे, जो शांत बैठा रहे।
जी हाँ, आप शिक्षक, आपको खुद को मानना है कि जी हाँ हम शिक्षक हैं, तो हमें किसी को आपको पसंद करना है। तो साथियों, अमीर व्यक्ति को, अमीर आपके बालक को आपको क्या नहीं करना है, आपको सिलेक्ट नहीं करना, पसंद नहीं करना, ये तो गलत है। चापलूसी करने वाले को भी सिलेक्ट नहीं करना है, शांत बैठे रहने वाले को भी नहीं करना है, फिर किसे करना है? अरे जो अनुशासित हो, जो जिज्ञासु हो, उसे आपको क्या करना है, पसंद करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षक के कौशल विकास हेतु, समय बचाने हेतु, खेल कूद हेतु। माइक्रो टीचिंग है, अरे सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रयोग है ना, यह आपका साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा, शिक्षक के कौशल विकास हेतु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है भाषा की जटिलता पर, संदेश की स्पष्टता और सरलता पर, ऊंची आवाज पर, केवल चित्रों पर। संप्रेषण की जो सफलता होती है, यह साथियों आपकी संदेश की स्पष्टता के ऊपर और सरलता के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण क्या है? स्वार्थ, सबको साथ लेकर चलना या समन्वय, केवल आदेश देना, धनवान होना। जी हाँ, नेतृत्व का सबसे जो बड़ा गुण होता है, यह आपका सबको साथ लेकर चलना या समन्वय करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। बालक का सामाजिकरण शुरू होता है स्कूल से, परिवार से, समाज से, कॉलेज से। अरे जो बालक का सामाजिकरण होता है ना, ये साथियों परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है। और वैसे देखें तो यहाँ से माँ ही जो है ना, माँ ये सामाजिकरण करना उसका प्रारंभ कर देती है, परंतु सबसे पहले आपका परिवार से क्या होता है, सीखता है, सामाजिकरण यहाँ से आपका चालू हो जाता है। तो परिवार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण एक प्रक्रिया है, त्रिमुखी शिक्षक छात्र और है, मतलब कि आपके साथियों शिक्षण एक त्रिमुखी क्या होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर एक तो शिक्षक है, दो छात्र है, तीसरा क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। समाज और पाठ्यक्रम, विद्यालय भवन, ब्लैक बोर्ड या किताबें। क्वेश्चन साथियों आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जी हाँ, शिक्षण क्या है, एक प्रकार की त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंदर साथियों ध्यान में रखिएगा, एक तो आपका शिक्षक होता है, एक छात्र होता है, और साथियों समाज और पाठ्यक्रम आपका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक का असली पुरस्कार क्या होता है? उसका वेतन, छात्रों की सफलता और उनका सम्मान, प्राचार्य की शाबाशी, वार्षिक अवकाश। जी हाँ, अध्यापक का जो असली पुरस्कार होता है ना, यह साथियों क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो, यह आपका छात्रों की सफलता और उनका सम्मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं, और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। वापस मिलेंगे साथियों दोपहर 2 बजे रीजनिंग की क्लास के साथ। और अभी तक साथियों आपने कमेंट में नहीं बताया है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास कैसी लगी, तो जरूर आपको बताना है। जी हाँ, और इसकी प्राइस साथियों मात्र 49 रुपये है, आप परचेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।